अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ है बुध का दिन और मैंने लगाई थी वॉशिंग मशीन, तो बहुत सारे कपड़े आज धोए हैं मैंने। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि नीचे वाली तार पे मैंने हादी के कपड़े डाले थे और ऊपर वाली तार पे मैंने डाले हैं अब्दुल रहमान के कपड़े। और अब मैं कपड़े लेकर मतलब मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि कपड़े ऊपर रख कर आ जाएँ, तो ऊपर तार बनेंगी तो मैं डाल दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो रही थी। तौलिया वगैरह थे इसमें, जैकेट थी और पैंटें थी, तो मुझसे उठाई नहीं जा रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ऊपर रख दें, तो मैं फिर आराम से सुखा दूँगी। और बस मैंने सारे कपड़े सुखा लिए थे और ये गली का नज़ारा है हमारी। और गली में शाम का टाइम हो रहा था, तो ये है 5 बजे का टाइम। तो अच्छा खासा अच्छा प्यारा सा मौसम हो रहा था और रमज़ानों की खुशी में बहुत प्यारी हवा चल रही थी। ठंडी ठंडी सी मीठी मीठी सी हवा चल रही थी। और ये सीधा डायरेक्ट रात का टाइम आ गया। रात में मैंने बना लिए थे दाल चावल। दाल चावल के साथ मैंने भुर्ता भी बनाया था थोड़ा सा, तो दिल चाह रहा था ऐसे आलू के साथ खाने का, क्योंकि ना कभी कभार अच्छा लगते हैं आलू और दाल चावल और भुर्ता। और ये डायरेक्ट आ गया सहरी का टाइम। आप सबको सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। और ये मैंने सबसे पहले फैनियाँ बना के रख ली थी, ताकि ये अच्छे तरह से पक जाए, मतलब फूल जाए इसमें दूध में, ताकि फिर आराम से हम खा सकें टाइम पे। और बस इसके साथ मैं फिर नाश्ता बनाने लग जाऊंगी सहरी के लिए। यहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा दी है। और जैसे ही चाय चढ़ा दूँगी तो मैं ज़रा क्या कहते हैं पराठे बनाने के लिए पेड़े वेड़े बना के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फिर कोई बल वाला पराठा खाएगा तो कोई चकोर पराठा खाएगा। तो इसलिए मैंने बोला थोड़े से ना स्टे हो जाएंगे तो फिर सही बन जाते हैं पराठे। तो यहाँ पे मैंने बल वाला पराठा बनाया है। 2 बल वाले पराठे बनाए थे और एक चकोर बनाया था। तो इस तरह से हमारी सेहरी हो गई थी पूरी। बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं बना रही हूँ ये पेड़े वगैरह, ताकि थोड़ी देर रख दूँ ना, फिर सही आसानी से हो जाता है। वरना फिर ना एकदम से बेलो ना, फिर नहीं होते हैं सही, पराठे बनते हैं मुझसे। जब हम छोटे होते थे तो अम्मी नाश्ता बना के देती थी, तो ना फिर बहुत अच्छा लगता था। और अब हमें खुद बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अब हमारी शादी हो गई है और घर बार खुद संभालना है सब कुछ। तो पहले तो माँ होती थी, माँ के सहारे हम सब कुछ करते थे। मतलब वो उठाती थी सहरी के लिए, तो हमारा दिल भी नहीं कर रहा होता था उठने का कि नहीं अम्मी थोड़ी देर और सोने दे। तो अब ये कि टाइम से पहले उठना पड़ता है, नाश्ता बनाना पड़ता है, सहरी बनानी पड़ती है। तो पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, तो वो दिन बहुत याद आते हैं, घर की बहुत याद आती है। और फिर वो जो होता था कि सब बहन भाई एक साथ बैठकर सहरी करते थे, अफ्तारी करते थे, और कितना हंसी मजाक, फिर सब सहरी वगैरह करके इकट्ठे नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो जाते थे। तो कितना अच्छा लगता था वो माहौल। अब अकेले अकेले सारा काम करना पड़ रहा है। बस यही यादें होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं, और बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं अपने घर को। तो यहाँ पे मैंने ना चने भी वो कर लिए थे बॉईल। जब 3 बजे गैस आई ना, मैंने काफ़ी पहले से मैं उठी हुई थी, तो मैंने भिगोए थे चने, तो मैंने ना इसको बॉईल करके रख लिए हैं। और यहाँ पे मैंने पराठा वगैरह बना लिया है। और वो कोने में जो मैंने अभी दिखाया ना ब्लू कलर का मैंने कपड़ा ढका हुआ है, वो है दही। मैंने रात में दही भी जमा दी थी कि अफ्तारी में अगर कुछ बनाना पड़ेगा तो आसानी से, फिर मैं दही घर की होगी तो आसानी से बन जाएगी हर चीज़, क्योंकि दही घर की जो दही होती है वो खट्टी नहीं होती है ना, तो इसलिए अच्छी चीज़ बन जाएगी। और बस हम यहाँ पे बैठ गए हैं सहरी करने। सहरी में मैंने फेनी बना ली थी, दही थी, और साथ में शक्कर जो होती है वो मैंने डाली थी दही में, बहुत मज़े की लगती है। और ये पराठे थे। और बस यही था हमारा। रात में दाल चावल मैंने बस थोड़े से बनाए थे कि रात रात का टाइम गुजर जाए, क्योंकि सहरी में तो चावल मैं नहीं खा सकती, क्योंकि मुझे नहीं समझ आते हैं चावल वगैरह। और दूसरी बात ये दाल भी नहीं खा सकती मैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ सहरी का इत्माम नहीं करा। सिर्फ दही मंगा ली थी और क्या कहते हैं फेनी थी, चाय थी। तो हमने मज़े से सहरी करी, बहुत मज़ा आया, सुकून आया। लेकिन ये है कि घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आई। बस अल्लाह ताला मेरे अम्मी अब्बू को जन्नत में आला मुकाम अता करे, आमीन। और बस क्या बोल सकते हैं, जब जाने वाले तो चले जाते हैं और अपने पीछे यादें छोड़ जाते हैं। तो इसलिए ये सहरी हमारी हो गई है अच्छी सी। तो बस फिर हमने नमाज़ अदा करी और कुरान पाक पढ़ा। बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करा। आप सब दुआ करना कि हमारा रोज़ा अच्छा गुज़रे और आप सबका भी रोज़ा अच्छा गुज़रे।
यहाँ पे हम करने लगे हैं बस नाश्ता। मैंने ना इसमें दही में शक्कर डाल ली थी, अच्छी लगती है। चीनी ज़्यादा वो हाई हो जाती है, शक्कर जो होती है ना वो सही रहती है। ये मैं लेकर आई थी वो उससे ना, क्या बोलते हैं, जिस दुकान से राशन मिलता है ना उस दुकान से, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अल्लाह हाफिज़।